बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 4 और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि 1886 तक हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों को डिस्कवर कर लिया था और उसके बाद 10 सालों के अंदर जो है हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सारी डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। और तकरीबन 1932 तक ये ख्याल किया जा रहा था कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता 1920 के अंदर जो है रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम के अंदर शायद कोई ऐसा पार्टिकल होगा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करते हैं ना तो हमारे पास मास ऑफ एटम जो है वो नहीं आता। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करते हैं तो कार्बन का मास उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो क्यों ज़्यादा है? जाहिर सी बात है कोई और जो है पार्टिकल्स होंगे जो कि अभी तक अनडिस्कवर्ड है। तो रदरफोर्ड ने थोड़ी सी सजेशन जो है वो दी थी। तो जेम्स चैडविक 1932 के अंदर उसने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया और उससे उसने थर्ड जो पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल जो था जो कि न्यूट्रॉन कहलाता है, उसको डिस्कवर कर लिया। तो उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि पोलोनियम का जो सोर्स लिया, ठीक है जी, पोलोनियम का उसने क्या लिया, सोर्स लिया, यानी ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसने गिराए किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर गिराए थे, बेरिलियम टारगेट के ऊपर। और जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं ना अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के साथ, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं और ये वाला जो है कार्बन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है जी। किस चीज़ में चेंज हो जाता है? कार्बन में। अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है जी, तो रिएक्शन ऐसा लिखा जाएगा कि हमारे पास जो यहाँ पर है बेरिलियम सोर्स, बेरिलियम क्या होता है? 4,9, ठीक है जी, क्या होता है? 4,9, और इसके ऊपर उसने गिराया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होता है, हम देखते हैं अभी कैसे। तो 2,4 हीलियम हो गया। तो जब इसको गिराया तो यहाँ पर जो है ना ये वाला जो बेरिलियम है ये कन्वर्ट हो गया कार्बन के अंदर, C6H12 के अंदर जो C6 और 12 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अगर आप देखें 2 और 4 कितने हो गए? 6, लेकिन 9 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 के अंदर यहाँ पर 9 और 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो यहाँ पर 12 है, तो साथ में हम एक जो है वो क्या निकाल देते हैं? न्यूट्रॉन। तो 1 और 12 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे पूरे। तो मतलब यहाँ से न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस कर लिया और ये न्यूट्रॉन जो है वो निकले थे। आगे डिटेक्टर रख दिया तो उस पर हमने देखा कि वो रीडिंग ही नहीं दे रहा, और रीडिंग अगर नहीं दे रहा तो मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको न्यूट्रॉन का ही नाम दे दिया। अच्छा, तो अब पहले हम देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम एटम के न्यूक्लियस होते हैं। कैसे? ये है हमारे पास हीलियम एटम, इसके अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। दोबारा सुन लेंगे कि हीलियम एटम के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब इसके अंदर से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ऑर्बिट भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि ऑर्बिट तो वही होते हैं ना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो ऑर्बिट कहाँ से आ गया? तो मतलब ऑर्बिट भी चला गया। और अगर ऑर्बिट चला जाएगा तो सिर्फ हीलियम एटम का न्यूक्लियस बच जाएगा। क्या बच जाएगा? हीलियम एटम का न्यूक्लियस। और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस थे, लेकिन अब सिर्फ 2 पॉजिटिव रह गए हैं, तो इस पर चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है जी, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। और इसको हम अब डिफरेंट नाम से पुकार सकते हैं। एक तो हीलियम एटम न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, ठीक है जी, हीलियम एटम का न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, और दूसरा अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको अल्फा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हीलियम एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और कैसे बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट वाले हैं उनको निकाल दे, ऑर्बिट ही चला गया, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, और न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं? अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस को हमने बेरिलियम पर गिराया, और बेरिलियम पर गिराने पर क्या हुआ? कार्बन में कन्वर्ट हो गया बेरिलियम, और साथ में क्या हमारे पास हासिल हुए? न्यूट्रॉन्स जो है वो हासिल हुए। और इस तरीके से जो है हमने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद डीके आगे है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, के न्यूट्रॉन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है जी
डीके ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने शुरू में आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स में ही कहा था कि न्यूट्रॉन जो है सबसे अनस्टेबल पार्टिकल है तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। आपने ये नहीं देखना कि चार्ज पार्टिकल है तो स्टेबल, मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है चार्ज पार्टिकल है तो मतलब ये अनस्टेबल होंगे, और ये जो है ना न्यूट्रल होता है तो ये स्टेबल होगा। नहीं, न्यूट्रॉन अगर फ्री हालत में होता है तो वो डिके हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो डिके नहीं होते। तो उस टेक्स्ट के मुताबिक जो है न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रॉन को डिके करना है तो एक न्यूट्रॉन जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। प्रोटॉन, हमारे पास एक न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिनो कह देते हैं हम, ठीक है जी, और साथ में गैमा रेडिएशन जो है वो निकलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब ये प्रोटॉन डिके होता है तो डिके होने के बाद जो है वो क्या बनाता है, न्यूट्रॉन 1,0 जो है वो डिके होता है, और वो डिके होने के बाद जो है क्या बनाता है, एक प्रोटॉन बनाता है। प्रोटॉन जो है उस पर चार्ज कितना होता है जी, +1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रिनो जो है वो क्या होगा, -1, 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एक जो है कुछ एनर्जी जो है वो निकलेगी, रेडिएशन या एनर्जी कुछ भी कह दें। तो यहाँ पर इस तरीके से एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके होता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रिनो और साथ में क्या निकलता है हमारे पास, एनर्जी जो है वो निकलती है। तो अगर आप बैलेंस करें इक्वेशन को तो बैलेंस हो जाती है कि +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये वाला जो है हमारे पास क्या होता है, डीके ऑफ न्यूट्रॉन होता है। डीके ऑफ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद मैं इसके बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवा सकता हूँ, लेकिन मैं लेक्चर पर फोकस रखता हूँ। अगर एंड पे अगर आपको चाहिए होगा तो मैं थोड़ा बहुत जो है ना इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे जो है गैमा रेडिएशंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी हमें इस चीज़ को फोकस नहीं करना, हम मेन फोकस किताब पर ही रखते हैं। तो आगे है जी आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के बारे में कह देना है कि दे कैन नॉट आयोनाइज गैस। ठीक है जी। क्या कहना है जी, दे कैन नॉट आयोनाइज गैस। क्यों नहीं कर सकते जी, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। इस पर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो ये आयोनाइजेशन नहीं करवा सकते। दे कैन नॉट आयोनाइज गैस। ठीक है जी। दूसरा आगे है जी पेनिट्रेशन पावर। तो इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं ये। हाईली पेनिट्रेटिंग दो वजूहात की बेस पर होते हैं। एक तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और दूसरा ये मैसिव होते हैं, मैसिवनेस की वजह से। ठीक है जी, भारीपन की वजह से। मैसिवनेस का मतलब क्या होता है, भारीपन। तो एक तो भारीपन की वजह से और दूसरा न्यूट्रल। देखिए अगर फॉर एग्जांपल इस दीवार के अंदर जो है ना किसी चीज़ को जो है ना इसके व्हाइट बोर्ड के अंदर से आगे दीवार के अंदर जाना है किसी चीज़ को, ठीक है जी, अगर वो पार्टिकल चार्ज वाला होगा। अब एटम जो है, व्हाइट बोर्ड जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सारी चीज़ों का बना हुआ है ना। तो मतलब चार्ज पार्टिकल इसके दीवार के अंदर भी मौजूद है। अगर वो चार्ज पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करेगा तो कोई भी, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसको जो है प्रोटॉन्स खींच लेंगे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे, उसे आगे जाने की जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। समझ में आ रही बात। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो ज़्यादा आगे मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रल पार्टिकल है, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन कुछ कहेगा, अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता ना उसको प्रोटॉन रोक सकता है और ना न्यूट्रॉन रोक सकता है। कोई भी उसको नहीं रोक सकता अगर वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो न्यूट्रल पार्टिकल के आगे जाने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर हो जाएगी ड्यू टू न्यूट्रल नेचर एंड मैसिवनेस। उसके बाद है जी इजेक्ट ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। तो जब ये टकराते हैं किस चीज़ के साथ, फास्ट प्रोटॉन, जब ये टकराते हैं वाटर के साथ या पैराफिन्स के साथ या सेलुलोज के साथ, तो ये क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं फास्ट प्रोटॉन। ठीक है जी, दे कैन इजेक्ट, ये इजेक्ट करते हैं फास्ट प्रोटॉन। कहाँ से, फ्रॉम पैराफिन्स। पैराफिन्स अल्केन्स को कहते हैं, सेलुलोज और वाटर टाइप जो है ना मटेरियल से क्या कर सकते हैं, ये फास्ट प्रोटॉन को एजेक्ट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ना कम इम्पोर्टेंट है, या तो डिके ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आता है, इसको देख लेना है, या फिर जो है ना फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन के अंदर डिफरेंस आता है, तो ये बेसिकली ज़्यादातर आता है। ठीक है जी, या तो एक्सपेरिमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये वाला, या फिर जो है कौन सा आएगा, डिके ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, या फिर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। तो फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन के अंदर डिफरेंस है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो पॉइंट अगर आपने लिखने आ जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन आ जाए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट लिखने के बाद उसके बाद ये वाले सारे पॉइंट्स, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। वैसे तो फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है? फास्ट की स्पीड या एनर्जी ज़्यादा होगी और स्लो की स्पीड या एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी ये ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कहते हैं या स्पीड कहते हैं कितनी होती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6 होता है। ठीक है जी, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितना आ गया है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इतनी एनर्जी होगी, हाईली एनर्जेटिक है, तो फास्ट न्यूट्रॉन होंगे। और अगर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कितनी थी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है जी, और वो कितनी है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो स्लो न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद है जी, ये है लेस इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन और ये है मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन। इसकी बात मैं आपको समझाता हूं ऐसे कि अगर स्पीड तेज होगी, ठीक है जी, अगर एक इंसान जा रहा है, ठीक है जी, आपने मुझे ये बताना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना कहीं पर भी 2 इंसान बैठे थे और उनके दरमियान लड़ाई करवानी है उसने, वैसे समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 2 इंसान बैठे हैं और उनके दरमियान लड़ाई करवानी है उसने, तो क्या उसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए? उसकी स्पीड स्लो होगी तो वो वहाँ पर बैठ के कुछ बातें करेगा तो लड़ाई हो सकती है। जनरली कैजुअली बता रहा हूँ, कभी आप लड़ाई करवाना शुरू कर दें तो वो क्या कर रहा है, अगर उसकी स्पीड स्लो होगी तो वो बैठ के और कुछ बातें करेगा तो लड़ाई होगी। अगर उसकी स्पीड तेज़ होगी तो वो किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, और अगर वो कुछ बोलेगा नहीं, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो वो फिशन भी नहीं करवा सकता, तोड़फोड़ भी नहीं करवा सकता। फिशन का मतलब क्या होता है, तोड़फोड़ करवाना। तो फास्ट न्यूट्रॉन तेजी से गुजर जाएंगे, तो ये लेस इफेक्टिव है न्यूक्लियर फिशन के अंदर। स्लो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव है किसके अंदर, न्यूक्लियर फिशन के अंदर, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होंगे, वो आसानी से तोड़फोड़ का शिकार कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हाई एनर्जी है ना, तो बड़े बड़े पार्टिकल बनाएगी। और ये क्या बनाएंगे, क्योंकि ये स्लो है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल यानी बीटा पार्टिकल्स या गैमा रेडिएशंस को बनाएंगे। क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये बड़े पार्टिकल बनाएगी, और इनकी एनर्जी कम होती है तो ये छोटे पार्टिकल्स बनाती है। अब जैसे न्यूट्रॉन जो है, सॉरी नाइट्रोजन जो है, न्यूट्रॉन पर जो है ना, नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन को टकराते हैं तो फिर क्या होता है, बोरोन, और साथ में अल्फा पार्टिकल जो है वो निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकला है। ये न्यूट्रॉन कौन सा था, फास्ट न्यूट्रॉन। अगर कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में एक न्यूट्रॉन जो है वो ऐड होता है, तो स्लो न्यूट्रॉन है वो ऐड होके गैमा रेडिएशंस बन जाते हैं। और ये वाला जो एटम बना है अभी, ये क्या है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये बीटा पार्टिकल निकाल के और जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैमा रेडिएशंस और बीटा पार्टिकल निकालते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स जो है वो निकालता है। लास्ट में क्या है जी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो यहाँ से रेडिएशंस निकलती है, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस, तो जाहिर सी बात है इसको कैंसर के इलाज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स को, फास्ट या स्लो न्यूट्रॉन कुछ भी कहते हैं आप। उसके बाद मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है जी, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg इसका मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर आप AMU में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो आप ग्राम्स में भी मालूम कर सकते हैं, और AMU में अगर मालूम कर रहे हैं तो वहाँ पर बुक से आप देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमने क्या की चीज़ें जो है वो देख ली है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसका एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद जो है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी डिके ऑफ न्यूट्रॉन, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है, और फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन के दरमियान डिफरेंस, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक्सपेरिमेंट वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, और डिके ऑफ न्यूट्रॉन वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन के दरमियान शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन के जो रिएक्शंस है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। तो ओवरऑल 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि इसके अंदर आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, अगर आ जाता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, जो कि आप जो है ना प्रॉपर अंदाज के अंदर लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स लिखें, फिर इसका डिफरेंस लिखें, और फिर यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे, तो पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है जी। तो आगे जो है हमने डिस्कस करना है चार्ज टू मास रेशो जो है हमने मालूम करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।